दुनिया में कितने पहाड़ हैं और आप कितने पहाड़ों के नाम जानते हो? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसके पीछे लोग दीवाने हुए रहते हैं। दुनिया में कितने ऐसे पहाड़ हैं जिनका तो कोई नाम भी नहीं है। अधिकतर पहाड़ ऐसे ही हैं। कुछ गिने चुने पहाड़ हैं जिनके नाम है और जिनके पीछे लोग दीवाने रहते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? इस दुनिया में एवरेज लोगों को कोई नहीं जानता। इस दुनिया में एवरेज लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। 21वीं सदी का तीसरा दशक, अगर आज के टाइम पर तुम एवरेज बन के जिंदगी जी रहे हो ना, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी ना के बराबर वैल्यू है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एवरेस्ट के सामने इन सभी पहाड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आजकल लोग उसी को याद रखते हैं केवल जो कुछ खास कर रहा है, जो अलग हट करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो सबसे ऊपर है, जिसका दर्जा सबसे ऊपर है, जिसकी औकात सबसे ज्यादा है। एवरेज बनकर अगर रहोगे ना तो कोई भी याद नहीं रखेगा आपको। एवरेज क्या होता है? एक होता है आसान काम जो सभी लोग कर रहे हैं, जिसको हर कोई करना चाहता है, जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, और इस काम को करने वाले लोग आते हैं एवरेज रेंज में, जिनको स्ट्रगल करना और अपने माइंड को काम में लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन चाहिए होता है, जिससे बाहर ये निकलना ही नहीं चाहते। ये पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस काम को क्यों ही करना है, रिस्क क्यों ही लेना है। और एक तरफ होता है मुश्किल काम, रेयर या इम्पॉसिबल काम, ठीक उसी माउंट एवरेस्ट की तरह, जो कुछ ही लोग कर पाते हैं। और ये आते हैं स्पेशल पावर्स वाली रेंज में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली रेंज में, जिनको कभी ये नहीं लगता कि वो ये काम नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी खुद को चैलेंज देने से नहीं डरते। अगर इनके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, टफ काम या बहुत मुश्किल टारगेट भी आ जाएगा ना, तो ये एक बार उसे करने का जरूर ट्राई करेंगे, करके जरूर देखेंगे। पहले ये नहीं कहेंगे कि यार ये काम नहीं हो सकता। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम कौन सी रेंज में हो। तुम एवरेज वाली रेंज में हो या फिर एवरेस्ट वाली रेंज में हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली रेंज में हो। क्योंकि अगर तुम अभी तक एवरेज वाली रेंज में हो ना, तो आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कोई भी याद नहीं रखने वाला। ना ही कोई ये कहने वाला है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देने वाला, तुम्हारा कोई एग्जाम्पल नहीं देने वाला। बस तुम्हारी लाइफ एक साधारण सी लाइफ बनकर के ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ना तुम अभी किसी के लिए खास हो और ना कोई तुम्हें बाद में याद रखने वाला है। और अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली रेंज में हो ना, तो तुम वो करने की औकात रखते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। तो तुम लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो, क्योंकि तुमने वो करके दिखाया जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। बिकॉज यू हैव द एम्बिशन, टैलेंट एंड मोटिवेशन टू बिकम द बेस्ट। रास्ता आसान नहीं होगा और आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर उत्कृष्टता होती है वहाँ एवरेज से ऊपर उठना ही पड़ता है। और कुछ बड़ा करना है ना, तो एवरेज वाले लेवल से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, दुनिया तुम्हारी कैपेबिलिटीज को नहीं समझेगी। इसलिए कुछ करके दिखाओ। और ये तुम्हारी पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि समाज और देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा टारगेट सिर्फ अपनी लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको क्रॉस करके नई ऊंचाई तक पहुंचने का होना चाहिए। अगर तुम औसत रहना चाहते हो ना, तो तुम केवल लाइफ की सरफेस तक ही पहुंच पा रहे हो। लेकिन अगर तुम एवरेस्ट की ओर बढ़ रहे हो, अपने बेस्ट की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम अपनी पूरी कैपेसिटी को पहचान सकते हो। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस खुद को साबित करने के लिए मेहनत और लगन चाहिए। एवरेज होने का मतलब है कि तुम नॉर्मल हो, तुम्हारी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, तुम्हारे किए गए कामों से कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तुम दुनिया की भीड़ में गुमनाम और बेमतलब की जिंदगी जी रहे हो, ना ही अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच कुछ बड़ा करने की है, तो तुम नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, एवरेज से एवरेस्ट बन सकते हो। तो तुम्हें अपना टारगेट इतना ऊपर रखना पड़ेगा जो एवरेज की रेंज से बाहर हो। केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें यह बता सकता है कि तुम जीत नहीं सकते, और वो हो खुद तुम। और तुम्हें ये बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम हारने वालों में से नहीं हो। तुमने वो सपने देखे हैं जिनके बारे में सुनकर के भी लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक सपनों की औकात नहीं होती ना, तब तक उन्हें पूरा करने वालों की भी औकात नहीं बनती। हर दिन बड़े चैलेंजेस का सामना करो। पिछले दिन से खुद को बेहतर बना लेना ही असली स्ट्रगल है। तुम्हें खुद से खुद को चैलेंज करना पड़ेगा कि यार कल मैंने ये किया था और आज उससे कुछ मैं बड़ा करूंगा। क्योंकि जब तक तुम लिमिट से बाहर नहीं सोचोगे ना, तब तक तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझेगा। खुद ही उन पर काम करना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा, और वैसे ही तुम्हें अपनी कैपेसिटी पहचाननी पड़ेगी और उस हिसाब से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम किस फील्ड में झंडे गाड़ सकते हो, तो फिर वहाँ पर तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। बस तुम्हें अपना 100% देना है। जब तुम खुद का इतना इवोल्यूशन कर लोगे ना कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और क्या तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो तुम अपनी एवरेज वाली लिमिट से बाहर आ जाओगे कि यार ये तो कोई भी कर सकता है, तूने करके क्या उखाड़ लिया। पुश योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो पहले एवरेज वाले सपने देखने बंद करो। सपने इतने बड़े रखो कि उनके लिए मेहनत बियॉन्ड लिमिट्स करनी पड़े। टारगेट जितना बड़ा होगा ना, संघर्ष भी उतना ही ज्यादा होगा, और जीतने में मजा भी तभी आएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये असाधारण मेहनत
मेहनत और डिटर्मिनेशन से ही मिलती है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तुम्हारी दिन रात वाली मेहनत ही तुम्हें सफल बना सकती है। जो सब कर रहे हैं ना, वो भेड़ चाल है। उनको नहीं पता होता कि उनकी मंजिल कहाँ है, बस वो एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं। ना उन्होंने कोई बड़ा सपना देखा है और ना ही मेहनत करने की उनकी हिम्मत है, और ना ही वो अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, ना ही तुम वैसे बनना चाहते हो, क्योंकि तुम संघर्ष करना जानते हो। तुम्हें पता है कि अगर सफल होना है ना, अगर महान बनना है, तो कई बार फेलर भी देखनी पड़ सकती है। और जो लिमिट में रह करके मेहनत करते हैं ना, वो जब एक बार हार जाएंगे ना, तो फिर उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई फेलर से भी सीखा जा सकता है। एक बार हार जाने के बाद दोबारा जीता जा सकता है। लेकिन जो लिमिटलेस मेहनत करता है ना, जिसे इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाना अच्छा लगता है, वो कभी हार नहीं मानता। वो सीखना चाहेगा कि यार ऐसी क्या गलती की मैंने जो मैं हार गया या मैं फेल हो गया। उससे सीख करके वो गलती नहीं करके दोबारा जीत कर दिखाएगा, क्योंकि उसने अपनी फेलर को चैलेंज किया है। उसमें जुनून है जीतने का, हार को हराने का, बीच में नहीं रुकने का, रोज नई स्किल सीखने का, रोज खुद को ऐसा सिखाने का कि वो अपने आप एवरेज वाली लाइन से बाहर दिखने लगे। शानदार परिणाम केवल असाधारण मेहनत से ही संभव होते हैं। इसलिए तुम्हें अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो तुम्हें भी महान लोगों की असाधारण सफलताओं की और उनके संघर्षों की कहानियां सुनते रहनी चाहिए। जब तुम महान लोगों की जर्नी के बारे में स्टडी करोगे ना, तो तुम्हें एक चीज जरूर सीखने को मिलेगी कि यार उन्होंने ये गलती की थी और अब मुझे ये गलती नहीं करनी। और एक ये सीखने को मिलेगा कि यार इस बंदे ने ना हार नहीं मानी थी, ये कितनी बार फेल हुआ, लेकिन जीतने से पहले ये रुका नहीं बंदा। यही इसकी खासियत थी, और मुझे भी जीतने तक रुकना नहीं है। सब कुछ उससे नहीं सीखा जा सकता जो तुम्हारे साथ हो। महान बनने के लिए आसपास की चीजों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे आसपास से मिली हुई इंस्पिरेशन कमाल की है ना, तुम एक दिन एवरेस्ट जैसी ऊंचाई को जरूर छू लोगे। फिर तुम अगर अकेले भी हो ना, तो भी तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि अकेला हूँ लेकिन काफी हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि बड़े सपने को पूरा कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास अच्छा नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा ना, तो भी तुम अकेले अपने दम पर जीत करके दिखा दोगे, क्योंकि तुम एवरेज वाली लाइन में नहीं हो। तुम्हारा डिटर्मिनेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए ना कि हार्ड से हार्ड काम भी शुरू कर दो तो आसान लगने लगे। दोस्तों, एवरेज स्टेज पर रुकना बहुत आसान है, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। सबसे पहले अपने सपनों को बड़ा करो। खुद से कहो कि यार जो मैंने सपना देखा है ना, ये किसी ने देखा नहीं होगा, और देखा है ना तो किसी ने पूरा नहीं किया होगा, लेकिन मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक तुम असाधारण मेहनत को तैयार नहीं होते। औसत पर रुकना एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन असाधारण बनने के लिए तुम्हें साहस, समर्पण और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की जरूरत कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर लगातार चलते रहोगे ना, तो जीत तुम्हारे पास आती रहेगी। तुम्हारी जीत फिक्स होगी। तुम्हारे स्ट्रगल के साथ साथ तुम्हारे कंटिन्यू एफर्ट्स ही तुम्हें जीत दिला सकते हैं। इसलिए लगातार मेहनत करते रहो, काम करते रहो, लिमिट्स के बाहर जाकर के मेहनत करते रहो। एवरेज बनना बंद करो, क्योंकि तुम्हें एवरेस्ट बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।